नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो नए कैंडिडेट हैं, नए आवेदक हैं, वो किस प्रकार से अपना पंजीयन करके, अपना रजिस्ट्रेशन करके, अपनी प्रोफाइल बना करके स्कोर कार्ड को खुद से डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वह किस प्रकार से अपना नया वाला स्कोर कार्ड अपनी प्रोफाइल में अपडेट करके वेरिफिकेशन करवा करके डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, भले ही वह कोई भी संशोधन नहीं करना चाहते, फिर भी उनको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा और वेरिफिकेशन करवा के नया स्कोर कार्ड निकालना पड़ेगा। संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से 29 अप्रैल 2026 को आदेश जारी हुआ। यह आदेश मध्य प्रदेश के वर्तमान जो काम करने वाले अतिथि शिक्षक, कार्यरत अतिथि शिक्षक और जो नए आवेदक हैं, अतिथि शिक्षक का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं, दोनों ही तरह के कैंडिडेटों के लिए अलग अलग प्रक्रिया बताई गई है। आदेश में बताया है विषय में कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन और पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के द्वारा जानकारी का अद्यतन और सत्यापन कार्य करने विषय। यहाँ पर आप देख पाएंगे उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन 2 मई से शुरू हो रहे हैं और इसके पूर्व से जो पंजीकृत कैंडिडेट हैं, यानी पुराने अतिथि शिक्षक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया था, उन आवेदकों के लिए पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट की कार्यवाही 12 मई 2026 से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रारंभ की जा रही है। कैसे होगा आगे आपको बताएंगे। अतः आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर अपनी सभी शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद अगर आपने पास किया है, अगर आपने अनुभव बनवाया है, तो उसकी जानकारी और कार्यरत जो अतिथि शिक्षक थे वह अपने पैनल यानी वर्ग 1, वर्ग 3, वर्ग 2 ये पैनल है, इसको जानकारी को प्रविष्ट करना है, संशोधन करना है। ये सब एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से होंगे। इसके लिए इन्होंने बताया है कि नए कैंडिडेट जो हैं, जो पूर्व से पंजीकृत नहीं है, वो पोर्टल पर अपना पंजीयन करेंगे, अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता और रिकॉर्ड अपना और लोड करके प्रोफाइल को लॉक करेंगे। उसके बाद लॉक करने के बाद वेरिफिकेशन करवाएंगे। किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल के संकुल प्राचार्य से आपको ये वेरीफाइड करवाना है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल संकुल प्राचार्य से। फिर पूर्व से जो पंजीकृत और 2025-26 में कार्य कर चुके सभी जो अतिथि शिक्षक हैं, आवेदक हैं, वो अपनी प्रोफाइल में जानकारी को अपडेट करना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। यानी अगर आप कोई नई योग्यता नहीं जोड़ रहे हैं, पुराने अतिथि शिक्षक हैं, तो भी आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है, तभी आपका स्कोर कार्ड वर्तमान 2026-27 में बनेगा। प्रोफाइल में दस्तावेज अपलोड कर अपनी प्रोफाइल में आवश्यक संशोधन कर लॉक कर देंगे। संकुल प्राचार्य से पोर्टल पर वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद आपका नया स्कोर कार्ड जनरेट होगा। जो प्रक्रिया पहले होती थी उसमें बदल दिया गया है। अर्थात अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक सभी आवेदक अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे और अपने रिकॉर्ड दस्तावेज संकुल प्राचार्य से पोर्टल पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद ही उनका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो नए और पुराने दोनों को अपना जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह जो नए करेंगे और पुराने वाले जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनकी गेस्ट आईडी बनी हुई है, वह अपना प्रोफाइल और रिकॉर्ड अपना फिर से लोड करेंगे, अपनी योग्यता में संशोधन करेंगे। आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी संकुल में जाएंगे, मूल रिकॉर्ड का दिखाकर वेरिफिकेशन करा लेंगे। संकुल प्राचार्य मूल रिकॉर्ड के आधार पर उनका पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन पोर्टल पर कर देंगे और उनका स्कोर कार्ड बन जाएगा। ठीक, फिर स्कोर कार्ड संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक के पंजीयन में दर्ज जानकारी पोर्टल का सत्यापन करने के बाद 2026-27 के लिए स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसके बाद जो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्व से जो पंजीकृत आवेदक हैं, अगर मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर बदलने के लिए DEO जिला शिक्षा अधिकारी और BEO यानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास आपको एक आवेदन देना है और अपनी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और आधार कार्ड ये लेके जाना है। तुरंत आपका मोबाइल चेंज हो जाएगा।
फिर जो अनुभव वाले अतिथि शिक्षक हैं, जिनका अनुभव पुराने पोर्टल पर है, एक से ज़्यादा आईडी बनी हुई है, तो उनको मर्ज करके नए पोर्टल पर ये भी यहाँ पर प्रक्रिया की सुविधा दे दी गई है। अब ये कार्यवाही के लिए जो नए कैंडिडेट हैं उनको 2 मई 2026 से उनकी प्रक्रिया होगी, नए आवेदन। फिर 11 मई 2026 तक इनकी प्रक्रिया चलेगी। ये पुराने वालों का वेरिफिकेशन वगैरह ये पूरा जानकारी है। आवेदक के पंजीयन में दर्ज जानकारी का वेरिफिकेशन 4 तारीख से शुरू होगा, 4 मई से, और 11 तारीख यहाँ पर अंतिम तारीख बताई गई है। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको 12 मई 2026 से अपनी प्रोफाइल में संशोधन होगा और 22 मई 2026 तक इनका वेरिफिकेशन और संशोधन वगैरह ये पूरा होगा। यानी पुराने वाले 12 तारीख से, नए वाले 2 तारीख से अपना करेंगे और वेरिफिकेशन नए वालों का 4 मई से होगा। फिर आवेदकों का पंजीयन में दर्ज जानकारी का वेरिफिकेशन संकुल प्राचार्य करेंगे 12 मई से 22 मई तक, ये पुराने वालों के लिए है। फिर पोर्टल पर आवेदक एक से अधिक अगर यूजर आईडी है तो 12 से 22 मई के बीच वो मर्ज कर लेंगे एजुकेशन पोर्टल 3 वाले में, ऑप्शन आएगा वहाँ पर। आवेदक को पोर्टल 2.0 में एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव मर्ज करने का रिक्वेस्ट का सत्यापन जिला और संचालनालय से यहाँ पर होगा। पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर 12/5/2026 से पुराने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए है, 22/5/2026 तक बदला जा सकेगा। फिर यहाँ पर निर्देश हैं। यहाँ पर निर्देश में जैसे सभी जो आवेदक हैं वो नए अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर अपने रिकॉर्ड को अपलोड करेंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। ये आवश्यक किया गया है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्यवाही नहीं की जाएगी उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और वह 2026-27 यानी वर्तमान सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए संकुल प्राचार्यों के लिए है कि सभी रिकॉर्ड मिला लें अच्छे से और सावधानी पूर्वक जो है मिलाने के बाद यहाँ पर विजिट वगैरह जो भी ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो देख लें, उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। फिर यहाँ पर देखिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए, तमाम चीज़ें देखनी है। ठीक, ये पूरा सिस्टम इन्होंने बताया है। ये के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, 29 अप्रैल का ये आदेश आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपके समझ में अगर नहीं आया तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया है, हालांकि मैंने ऊपर भी आपको बता दिया। ये पूरा प्रक्रिया करेंगे कहाँ से, ये वाली पोर्टल है GFMS एजुकेशन पोर्टल 3.in। ये नए कैंडिडेट इसमें जाके पंजीयन करेंगे, खुद से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। पूर्व से पंजीकृत सभी कैंडिडेट प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, संकुल प्राचार्य से वेरिफिकेशन करवाएंगे और नए पंजीयन हेतु आवेदक अपनी समग्र आईडी को पोर्टल पर दर्ज करेंगे और दर्ज करते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP के माध्यम से वेरीफाई होगा। आवेदक को स्वयं की समग्र आईडी से KYC करना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है, यानी पूरा डाटा समग्र आईडी से लिंक होगा। आवेदक पोर्टल 2.0 पर पूर्व से पंजीयन की जानकारी, समग्र आईडी में दर्ज जानकारी सावधानी पूर्वक यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। ये पूरा यहाँ पर प्रक्रिया बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड करने की कार्रवाई करना है, जिसमें नए कैंडिडेट जो है अपना प्रोफाइल वगैरह सब बना लेंगे उसी पोर्टल से। और मध्य प्रदेश MP टेट का अगर एग्ज़ाम 2018 उसके बाद अब पास किया है तो वो लोड कर देंगे और दस्तावेज अपलोड करने के बाद उनको तमाम तरह का जानकारी भरने के बाद यहाँ पर आमंत्रित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण दस्तावेज अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन करवाना है और स्कोर कार्ड आपको निकाल लेना है। यहाँ पर पूरा ये बताया हुआ है। ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पर है देखिए, और ये पूरा ऑनलाइन है और ऑनलाइन में कोई भी गड़बड़ी न करिएगा, नहीं तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपका आवेदन लॉक हो जाता है, संकुल प्राचार्य आपके आवेदन को ऑनलाइन रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपका आवेदन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। फिर से आप प्रक्रिया में अच्छे से सुधार करके उस फॉर्म को भर लें और उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन करवाएं। संकुल प्राचार्य द्वारा क्या कार्रवाई करना है, अतिथि शिक्षक जो अपना फॉर्म भरने के बाद वो लेके जाएंगे प्रिंट, उसका प्रोफाइल प्रिंट संकुल प्राचार्य जो है प्रोफाइल प्रिंट प्राप्त करेंगे, उसके बाद उसका ऑनलाइन जो है वेरीफाइड कर देंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल ये बताया हुआ है। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज कराना है तो जिला शिक्षा अधिकारी या फिर विकास खंड शिक्षा अधिकारी की ID
ये होगा उनके पास आवेदन और 10वीं का अंक सूची यहाँ पर देख सकते हैं, आधार कार्ड और 10वीं का अंक सूची लेके जाना है। आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, नया मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ये कंप्लीट प्रक्रिया है। कहीं पर डाउट है कमेंट करिएगा, समय मिलेगा उसको बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।